मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आज आपका इस फेसबुक लाइव सेशन, जूम लाइव सेशन में। जैसा कि आपको पता है कि हम हर रोज शाम को 6 बजे ये फेसबुक लाइव सेशन करते हैं। तो आज हम मिलते हैं फिर आपसे इस फेसबुक लाइव सेशन में। सबसे पहले आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं विपुल सेठ, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन मोदी केयर। शुरू का बात करने से पहले आज मैं थोड़ा सा आपसे बात करना चाहूंगा कि आज हम इस जो सेशन में आए हैं, इस सेशन का मतलब क्या है। हमने स्टार्टिंग में आपको जैसे आज मैसेज आया था, इसमें लिखा था कि मोदी केयर प्लान, प्रेजेंटेशन, डेमोन्स्ट्रेशन, ये वो। तो मुद्दा क्या है कि जो आज हम तो आप उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा, उसको बड़ा सीरियस होकर सुनिएगा। तो घंटा उसमें क्या हम बात करेंगे कि हमारा फ्यूचर कैसा हो सकता है। हम इस पेंडेमिक सिचुएशन में, जो भी करंट सिचुएशन चल रही है, आपको पता है कि जो करंट सिचुएशन हमारी चल रही है ड्यू टू कोरोना, हमारा सर्वाइवल करना बहुत मुश्किल हो चुका है, खास करके जॉब पर्सन्स का, बिजनेसमैन का, या जितने भी हम कारोबार कर रहे हैं। क्योंकि सैलरीज हमारी डिडक्ट करके आ रही है, कईयों को तो सैलरीज ही नहीं मिल रही। आजकल हर कोई अपने जॉब में से कॉस्ट कटिंग कर रहा है। हर कोई चाह रहा है कि नहीं यार, बंदे कम कर लो, क्योंकि काम ही नहीं हो रहा, लॉकडाउन चल रहा है, टाइमिंग्स नहीं मिल रही, प्रॉपर नहीं मिला। पर मुद्दा क्या है कि इस जो सिचुएशन है, क्या हमने खाना पीना बंद कर दिया? क्या हमने घूमना, चलो घूमने की बात ही छोड़ते, घूम तो रही नहीं। खाना पीना तो किसी ने बंद नहीं किया, सांस लेना किसी ने बंद नहीं किया, नहाना किसी ने बंद नहीं किया, ब्रश करना किसी ने बंद नहीं किया, शैम्पू करना, ये जो भी हम बॉडीली चीजें करते हैं या जो भी चीजें हम कंज्यूम करते हैं, वो हमने कभी भी कुछ बंद नहीं किया। मुद्दा क्या है कि मोदी केयर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है दोस्तों, जहां पे हम इन चीजों के साथ ही आगे बढ़ते हैं। मेरी बातों को आप समझ नहीं पाएंगे। मुद्दा क्या है, मोदी केयर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे सिर्फ हमें डेली की जरूरतों को सिर्फ यूज ही करना है। उन चीजों को यूज करके हम कैसे अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं, कैसे अपने फ्यूचर में वो सारी चीजें ले सकते हैं जो हम कभी सोचते हैं कि नहीं यार, मेरे पास बढ़िया घर हो, बढ़िया गाड़ी हो, मैं यहाँ घूमने जाऊं, मैं वहां घूमने जाऊं। मुद्दा क्या है कि हर एक चीज को घूमने के लिए रोकड़ा लगेगा। और रोकड़ा कहां से आएगा? दो तरह के तरीके हैं, या तो 1 नंबर का काम कर लो या 2 नंबर का काम कर लो। 2 नंबर का काम हम कर नहीं सकते क्योंकि इससे हमें आता नहीं। 1 नंबर के काम में क्या आएगा दोस्तों? बहुत सारा कैपिटल लगानी पड़ेगी। और अगर इतनी कैपिटल होती तो लगता था कि हम यहाँ पे बैठे थे, हम भी आराम से बैठे थे ठाट करके, एसी चल रहा होता, आराम से कर रहे होते कि भैया टीवी लगा दो, फिल्म देखेंगे, साउथ की मैच देखेंगे। पर मुद्दा क्या है, आज जो लोग इस सेशन में सुन रहे हैं, इस सेशन को देख रहे हैं, मैं उनसे यही अनुरोध करूंगा कि आज जो हमारी बातें होंगी, जिस टॉपिक के जरिए हम बात करेंगे, जो जो चीज हम करेंगे, इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़े ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये मौका फिर से नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे हैं मोदी केयर की। मोदी केयर क्या है आफ्टर ऑल? क्योंकि मेरा मानना है कि मोदी केयर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है दोस्तों, जहां पे आप जो भी आपके ड्रीम्स है, ध्यान सुनेगा, जो भी हमारे ड्रीम्स है, जो हम चाहते हैं जिंदगी में पूरा करने के लिए, मेरे ख्याल से मोदी केयर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको वो सारी चीजें देगा जो आप अपनी जिंदगी में अचीव करना चाहते हैं। देगा कैसे? क्योंकि मैंने एक चीज देखी है कि मोदी केयर आप मैं किसी के पास भी लेके जाता हूँ या आप किसी के पास भी लेकर जाते होगे, तो मुद्दा आपसे यही कहेगा कि नहीं यार, ये क्या काम है, ये चीज है, वो चीज है। मुद्दा क्या है, ये काम बड़ा जरूरी है। क्योंकि मोदी केयर क्या है? मोदी केयर एक डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म है। डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म क्या होता है? कुछ नहीं करना, दो लोगों को आपस में मिलाना और बीच का जो मीडियोकर बेनिफिट ले रहा है वो कस्टमर को दे देना। जैसे आपने देखा होगा, अमेजोन कर रहा है, फ्लिपकार्ट कर रहा है, या जितनी भी ऑनलाइन सर्विसेज है, जोमेटो है, स्विगी, वो क्या कर रहा है? आपको खाना चाहिए, इसने खाना खाना, इन दोनों को मिला दे और बीच में जो मार्जिन है वो कंपनी ले जाती है। पर इसमें क्या होगा? आपने टूथपेस्ट यूज करनी है, आप डायरेक्ट फैक्ट्री के पास नहीं जा सकते। पर मोदी कह रहे क्या किया, जो डायरेक्ट फैक्ट्री आउटलेट्स है ना, वो आपके पास खोल दिए। आपने क्या करना, उस फैक्ट्री आउटलेट से सामान लिया, जो सेंटर का मार्जिन है, जो मार्जिन आज तक मीडियोकर लेकर आ रहा है, जो मार्जिन आज तक मिडलमैन लेके जा रहा था, वो मार्जिन अब कंपनी आपको देगी। बस हमने एक ऐसा ही नेटवर्क क्रिएट करना है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब क्या होता है कि एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि जब अगर आप वर्किंग सिचुएशन में रहेंगे चाहे नहीं रहेंगे, कहने का मतलब अगर आप इस धरती पर नहीं ना रहेंगे, तो आपको जो इनकम सोर्स है वो आना कभी बंद नहीं होगा। इस चीज के बारे में बात करेंगे। अब मोदी कह रही क्यों? क्योंकि मार्केट में बहुत सारी कंपनीज है। अब आप देखो कि आज की डेट में कि आप आंख बंद करो तो एक नई कंपनी आपके पास है। मोदी कह रही क्यों चुनी चाहिए और इस खास काम करना चाहिए? मेरे को 2-3 चीजें मोदी केयर ने बड़ी आकर्षित की, जो मेरे को बड़ा लगा। सबसे पहले कंपनी की बैकग्राउंड। मोदी केयर क्या इकलौती ऐसी कंपनी है, इंडियन कंपनी, जो 90, इसके बाद आपने बहुत कंपनीज देखी होगी जो मार्केट में आ रही हैं, हर रोज नई कंपनी आ रही है, बहुत पुरानी कंपनीज। अब मोदी केयर जब स्टार्ट हुई, अभी दोस्तों चल रहा है 2020, तकरीबन मोदी केयर को स्टार्ट हुए 24 साल हो चुके। अब सोच के देखिए, जिस कंपनी को 24 साल चलते हो गए, उस कंपनी कितना बैकग्राउंड बढ़ेगा। अब मोदी केयर में क्या है? मोदी केयर
अकेले मोदी केयर के डिपेंडेंट नहीं है। मोदी केयर का बैकग्राउंड क्यों, जैसे हम कहते हैं ना कि अगर हमने अपनी लड़की का रिश्ता करना हो तो हम सिर्फ लड़के को नहीं देखते, हम देखते हैं उसका बैकग्राउंड, उसका खानदान कैसा, घर में कुछ है भी है कि नहीं, सिर्फ लड़का लड़का तो नहीं है, क्योंकि सिर्फ लड़के की काबिलियत के ऊपर ही आप लड़की नहीं देते, आप देखते हैं कि हाँ उसके कुछ पल्ले भी है कि नहीं है। मोदी केयर का सबसे बड़े प्लेटफॉर्म क्या है कि मोदी केयर के अलावा मोदी केयर की और बहुत चीजें हैं जो आप डेली यूज में यूज करें। सबसे पहले बात करूं तो इनका एक पान साल आता है जिसका नाम है पान विलास, शाहरुख खान मनोज वाजपेयी टीवी पे ऐड करता है, जिसको हम देखते हैं। इसके टोबैको किंग कहते हैं इनको, कैवेंडर, फोर्सकेयर, मार्कोस, रेड एंड व्हाइट सिगरेट्स आती है इनकी। इनके बाद इनका एक 24/7 का 24/7 का रिटेल शोरूम है जो चंडीगढ़, नोएडा, दिल्ली में आपको मिलेगा, 24/7 डेज आपको ओपन मिलेगा। इसके बाद इनका एक कलर कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट है कलर बार यूएसए। कलर बार यूएसए इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की रेंज है जो आपको सारे प्रोडक्ट ब्यूटी क्रिएशन प्रोडक्ट्स देता है। अमृतसर में अगर आप बात करें तो आपको ट्रिलियम अल्फा वन मॉल में मिल जाएगा बड़े आराम से। इसके बाद इनका एक शहर है मोदी नगर। अब सोच के सोचो, देखो कि इस बंदे का अपना शहर ही है। भारत में सिर्फ 2 ही लोग ऐसे हैं जिनके खुद के शहर है, एक है टाटा नगर, एक है मोदी नगर। ये मोदी नगर वालों की कंपनी है। और इसके बाद इनकी जो फंडा गोली आती है जो हम खाते हैं, टेन स्पोर्ट्स चैनल आता है टीवी पे, फैशन टीवी आता है, डिज्नी चैनल आता है, जेरोक्स मशीन आती है जिसके साथ दोस्तों फोटोकॉपी करते हैं, फार्मास्यूटिकल्स कंपनी आती है, मोदी टायर्स आते हैं, मोदी शुगर मिल आती है। तकरीबन बात करूं तो इनकी 30 से 35 कंपनीज हैं जो 90 देशों में काम कर रही हैं एट प्रेजेंट। इतना बड़ा घर है और इनकी जो वैल्यूएशन है तकरीबन 65,000 करोड़ की है। ये इनकी वैल्यूएशन है, 65,000 करोड़ की इनकी बैकबोन है। कि ये नहीं है कि सिर्फ ये मोदी केयर ने जो अर्न किया उसमें से लेंगे, नहीं। अगर मोदी केयर अर्न नहीं भी कर रहा, अगर मोदी केयर उनको प्रॉफिटेबिलिटी नहीं भी दे रहा, ये तब भी इनसे वो लेके मोदी केयर को फिल कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि ये कंपनी ऐसी कंपनी है जो कहीं नहीं जा सकती, हम रहें चाहे ना रहें, ये इसको कुछ नहीं होगा। वो कहते हैं ना अंबुजा सिमट की बनी दीवार सबसे मजबूत रहेगी, ये वो चीज है, ये कहीं नहीं जाएगी। अब मेरे को चीजें क्या लगी, मोदी केयर में करना क्या, सबसे पहले बड़ी बात, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, ये एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या होता है, मीडियोकर को थोड़ी देर के लिए साइड पे करना है, वो चीजों को समझिए। हम देखते आ रहे हैं कि एक फैक्ट्री है जहां पे हमारा प्रोडक्ट बनता है, जैसे भी हम जो भी डेली में प्रोडक्ट यूज करते हैं। एक कस्टमर है जिसको बोलते हैं उपभोक्ता, जो कस्टमर को प्रोडक्ट को यूज करता है, कंज्यूमर है। आज तक क्या हुआ है कि किसी भी कस्टमर ने अगर प्रोडक्ट बाय करना है वो कभी भी फैक्ट्री नहीं गया, वो किसके पास जाता है, किसी ना किसी रिटेलर के पास जाता है। रिटेलर किसके पास जाएगा, रिटेलर जाएगा होलसेलर के पास, क्योंकि उसने भी 2 पैसे बचाने हैं। होलसेलर जाएगा किसी ना किसी सीएडएफ एजेंट के पास, उसके बीच में कोई ना कोई डिस्ट्रीब्यूटर आएगा, कोई ना कोई जॉबर का एडवर्टाइज, क्योंकि शाहरुख खान सलमान खान ने जो ऐड करने भैया उसका पैसा भी तो कस्टमर पे पड़ेगा ना। अब कस्टमर फ्री में तो मिलेगा नहीं, अब जो उसका पैसा है वो सब कस्टमर पड़ेगा, कस्टमर बड़ा खुश होता है। अब सपोज कीजिए अगर इस मार्कर की कीमत बाजार में 50 रुपए है, अगर ये आपको 50 रुपए का मिला तो हम बड़े खुश होते हैं कि भैया नहीं एमआरपी चीज थी, हमें एमआरपी मिल गई। और अगर सोच के देखो, अगर यही 50 वाला मार्कर हमें 48 का मिल गया, हमें 45 का मिल गया, तो हमने क्या करना है, इसका पूरा मोहल्ले में ढिंडोरा पीटना है। कोई किसी ने पूछा भैया मार्कर कहाँ, भैया उससे लेके आओ, वो मार्कर आपको सस्ता देगा। अब सोच के देखो कि उस बंदे ने सिर्फ आपको 2 रुपये या 5 रुपए छोड़े, आपको लेस किया, पर उसने क्या फायदा किया, उसने आपके जरिए सारे एरिया में अपनी पब्लिसिटी करवा दी फ्री में। अब आपके जरिए क्या हुआ, उसके 10 मार्कर बिक गए। अब आप उसके पास जाते हो कि भैया मैंने आपके 10 मार्कर बिकवा दिए, अब 5 रुपए के हिसाब से मेरे 50 रुपए बन गए, अब ऐसा करो मेरे को एक मार्कर फ्री दे दो। लगता है कि आपको वो मार्कर फ्री देगा? उसने कहना भैया मैंने तो आपको छोड़े थे 5 रुपए, मैंने आपको ये थोड़ा कहा था कि बाकी को बताओ। पर ये चीज क्या हो गई, मैंने एडवर्टाइजमेंट की, मैंने प्रमोशन किया, मैंने उसकी पब्लिसिटी की, पर मेरे को तो कुछ नहीं मिला, मैं तो समाज सेवा कर रहा है। मोदी केयर क्या कहता है, मोदी केयर इसी चीज के हमें पैसे देता है। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, मोदी केयर क्या कहता है, ये जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से हमारा सामान अलग अलग हाथों से बटकर आ रहा है, हमने क्या करना है, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट वे, मिडल मैन मार्केट। हमने क्या करना है, डायरेक्ट कस्टमर को बोलना है इसको थोड़ी देर के लिए साइड पे कीजिए। अब कस्टमर को बोलना है वो डायरेक्ट फैक्ट्री के पास चला जाए। अब उसका फायदा क्या होगा, क्योंकि अगर इस पेन की कीमत की बात करूं, अगर इसका एमआरपी 50 है, अगर ये फैक्ट्री में 20 रुपए का बन रहा है, तो अगर आप एक पेन लेने के लिए, अगर आपको पता लग जाए कि ये पेन आपका दिल्ली, गाजियाबाद या कहीं और बन रहा है, तो एक पेन लेने के लिए आप तो वहां जाओगे नहीं, क्योंकि उतना तो आपका फ्यूल का खर्चा लग जाएगा, उतना आपका भाड़ा लग जाएगा। पर अगर आपने ट्रक्स लेने हो तो हम वहां पे चले जाएंगे। मोदी केयर ने यही किया, मोदी केयर कहता है अगर आपको एक भी चीज चाहिए तो मैं आपके घर के पास ही अपने आउटलेट्स दे रहा हूँ। अमृतसर में एट प्रेजेंट 25 से 30 आउटलेट्स हैं हमारे अमृतसर में हमारा एमएससी है। उसमें क्या होगा, 2 या 3 रुपए की चीज जो फैक्ट्री में बन रही है, इन सब के जरिए होती है, मेरे पास आती है 10 रुपए की। 70 से 80% मार्जिन जो मेरा ना वो यही पे है। हमने क्या करना है, इन 2 लोगों को जोड़ दिया, इनको खत्म किया, ये जो मार्जिन है
ये कस्टमर को जाएगा। कस्टमर को कैसे जाएगा? कस्टमर ने क्या करना है, जो चीजें कस्टमर ने की उसने अपने रिश्तेदार को कहना है कि भैया ये दुकान छोड़ो, अब सामान आज के बाद हम मोदी केयर से लेंगे। अब मोदी केयर से सामान क्यों लेंगे? क्योंकि भैया हम जिससे सामान लेते आ रहे हैं ना, हम उसके पक्के ग्राहक बन गए होते हैं। हम कहते हैं कि नहीं भैया जान जाए पर ये दुकान ना जाए, क्योंकि उस दुकान से हमारा प्रेम बनता है ना, वो कभी कभार उधार भी दे देता है, कभी कुछ भी कर लेता है। हम कहते हैं नहीं भैया इसी से लाएंगे हम सामान, ये हमें चाहे लूटे चाहे जो मर्जी के, हम तो सामान इसी से लाएंगे और किसी से नहीं लाएंगे। अब सोच के देखो, किसी किताब में नहीं ये लिखा कि जो बंदा पढ़ा लिखा नहीं होगा वो कभी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकता। ये बात सर गलत है, क्योंकि आप भी आज भी सामने आपके कई ऐसे लेजेंड्स हैं जो ज्यादा नहीं पढ़े पर फिर भी करोड़ोंपति अरबोपति है। अब देखिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिर्फ क्या किया, अपनी एक सोच में परिवर्तन किया। उन्होंने अपना विजन को ब्राइट किया कि नहीं यार, अगर थोड़ा सा अलग हटके सोचे, भीड़ का चक्कर में ना चढ़े, भीड़ चाल ना चले, थोड़ा सा अलग सोचे कि मैं कुछ क्या अलग कर सकता हूं, मेरे पास ऐसी क्या काबिलियत है, मेरे पास ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है जिसके बीच में काम करके मैं अपने हुनर के साथ अपनी किस्मत को चेंज कर सकता हूं। तो मोदी केयर उसके लिए है दोस्तों, क्योंकि मोदी केयर में आपको ऐसे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो अंगूठा छाप है, जिनको लिखना भी नहीं, साइन करने भी नहीं, अंगूठा लगाते हैं फिर भी लाखों रुपया छापते हैं। मोदी केयर में आपको 20-20, 25-25 साल के लड़के मिल जाएंगे जो 2-2, 2.5-2.5, 5-5 लाख कमा रहे। मोदी केयर में आपको 25 साल की लड़की मिलेगी जो मंथली इनकम तकरीबन 60 से 9 लाख रुपए कमा रही है। मोदी केयर में आपको ऐसे ओल्ड एज लोग मिल जाएंगे जो आफ्टर रिटायरमेंट मोदी केयर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि नहीं यार, जो मैंने तो भोगा भोगा, मेरे बच्चे वो चीजों को ना कर सके। अब मोदी केयर में आपको ऐसी चीजें मिली। मैंने मोदी केयर शुरू क्यों किया? क्योंकि मेरे को लगा कि नहीं यार, मैं फार्मास्यूटिकल लाइन से हूँ, मेरे कई ऐसे सपने थे जो मेरे को लगता था, क्योंकि बीइंग अ फार्मास्यूटिकल बंदा, मैं जिंदगी में आपको सच्ची बता दूं, मैं कभी जैगुआर नहीं ले सकता था क्योंकि मेरी इतनी सैलरी नहीं। अगर मैं कभी सोच भी लूँ कि मैं लोन पे ले लूंगा तो मेरे को किसी ने देना नहीं, क्योंकि इतनी सैलरी, इतनी रिटर्न नहीं चाहती। पर मोदी के मेरे को ऐसा प्लेटफॉर्म लगा, मैं ऐसे लोगों से मिला जिनको मेरे को देखो कुछ हुआ कि नहीं यार, ये बंदे मेरे से कम है, एज में भी कम है। थोड़ा सा मेरे को लगा जैसे मैं थोड़ा बड़ा भी ज्यादा हुआ, पर मुद्दा ये है कि सिर्फ पढ़ाई के साथ सब कुछ नहीं होगा। जो स्किल्स इनबिल्ड होती है ना, उसको आप कभी नहीं बात कर सकते। अब ये चीजें क्या हुआ, क्योंकि मोदी के क्या देता है, कस्टमर बेनिफिट देता है। हमने क्या कहा था आपको, हमने कहा था हमने सिर्फ अपनी शॉप चेंज करनी है। शॉप चेंज करने से क्या होगा, जो भी हम सामान आज तक बाहर से लाए हैं वो सिर्फ हमने मोदी केयर से यूज करना है। उसको यूज करने से हम अपनी किस्मत बदल सकते हैं। अब देखिए कि हमने सामान कैसे यूज करना है। हम वो अपना दुकानदार क्यों छोड़े कि जो हमें इतना देर से हमारे सामान दे रहा है। 2-3 चीजें देखिए दोस्तों, इस साइड में मैं रख लेता हूं वो एबीसी मार्केट जहां से आप आज तक सामान लेके आ रहे हैं, और यहां पे मैं रख लेता हूं मोदी केयर। अब आप अपने आज तक आप जो भी सामान लाए हैं बाजार से, वो आपको एमआरपी मिला है या डिस्काउंट रेट पे मिला? मैं दोनों चीजें लगाऊंगा, क्योंकि कुछ लोग कह रहे होंगे कि हम तो एमआरपी पे सामान लाते हैं क्योंकि जो अपने एरिया से सामान ले रहे हैं, और कुछ लोग कह रहे होंगे कि भैया हम तो डिस्काउंट से लाते हैं क्योंकि जितने भी मॉल्स वगैरह हैं, बेस्ट प्राइस है, डी मार्ट है, रिलायंस है, फलाना जितने भी हैं वो हमको डिस्काउंट पे देते हैं। तो मैं इनका डिस्काउंट 10 to 15% लगा देता हूँ, 10 से % ये आपको डिस्काउंट पे सामान देते हैं। आप भीड़ में लगते हो जाके, आजकल देखो क्या हाल है, वो अगर बंदे ने सामान लेना हो ना तो पहले कितनी देर तो लाइन में खड़ा होता है, 2-4 घंटे पहले धूप में लाल गीला होता है, तो फिर उसके बाद सामान की बारी आती है। क्या डिस्काउंट मिला मेरे को? एमआरपी से 10 से 15% डिस्काउंट। मोदी केयर क्या कहता है? मोदी केयर कहता है यहाँ पे हमारी आईडी रजिस्ट्रेशन होती है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके कोई चार्जेस नहीं दोस्तों, सिर्फ आपने एक आधार कार्ड देना है और आपकी आईडी जनरेट हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, आपको कोई भी सामान आप ले रहे हैं आपको 12 से लेके 20% डिस्काउंट रेट पे मिलेगा। 12 से लेके 20% पे इनिशियल जो है आपको डिस्काउंट रेट में मिलेगा। सोच के देखो कि हमारी जो टूथपेस्ट है उसका एमआरपी है 75 रुपीज, बट जैसे ही आपने आधार कार्ड दिया आपको मिलेगी 62 रुपीज में। पहला बेनिफिट ये हो गया। अब हमारा बेनिफिट क्या है कि हम एक मॉल कैसा किया हमने, हमने हर एरिया में अपना मॉल खोल दिया। जैसे आपके घर के तकरीबन 1-2 किलोमीटर, 3-4 किलोमीटर में आपको कोई ना कोई स्टोर मिल जाएगा। आपको भीड़ भाड़ वाला चक्कर नहीं करना पड़ेगा। आपने जितना भी सामान लेना है आपको ये स्टार्टिंग में डिस्काउंट रेट में मिलेगा। ये नहीं कि आप बल्क बाइंग करोगे तो भी आपको डिस्काउंट मिलेगा, नहीं। अगर आप एक भी चीज लोगे, सिर्फ टूथपेस्ट भी लोगे ना, वो भी आपको डिस्काउंट रेट में मिलेगी। दूसरा सबसे बढ़िया कारण, डिस्काउंट हमें मिल गया। डिस्काउंट के बाद हम क्या कहते हैं कि हम यार सामान लेते हैं 1000, 2000, 5000, 10,000 जितनी हमारी यूजेज होती है। मैं अगर सपोज करके चलो हमारा 3000 का खर्चा है, डिस्काउंट मिल गया हमें। डिस्काउंट के बाद आज तक हमें कभी कोई ऑफर मिला है? बिल्कुल भी नहीं, ऑफर 0 है। पर यहाँ पे कई मेरे सज्जन दोस्त होंगे जो कह रहे होंगे नहीं भैया कभी कभार तो हमें मॉल्स में भी कुछ फ्री मिल जाता है। हम 5000 की शॉपिंग करते तो वो कहते हैं आपको 500 की चीज फ्री मिलेगी। हम 10,000 की शॉपिंग करते वो कहते हैं आपको 700 का चीज मिल जाएगी।
मैं इसको भी 50-50 लगा लेता हूँ कि ठीक है, नहीं भी मिलता और 50-50 भी लगा लेते, दोनों चीजें लगा ले। मोदी केयर क्या कहता है? मोदी केयर कहता है कि आफ्टर डिस्काउंट, आपको डिस्काउंट मिल गया, आफ्टर डिस्काउंट आपको हर एक प्रोडक्ट के पीछे 10% का डिस्काउंट कूपन मिलेगा, या कैसे 10% का रीपरचेज वैल्यू ऑफर मिलेगा। वो क्या है? अगर आप 1000 रुपए तक की परचेज भी करते हैं दोस्तों, तो आपको 100 रुपीज का डिस्काउंट रेटेड प्रोडक्ट है वो बिल्कुल 120-30 रुपए होगी, आपको 100 रुपीज में फ्री मिल जाएगा। आप दोगे 1000 पर आपको मिलेगा 1100। इसी तरह अगर हम 2000 का सामान परचेज करें, 3000 का सामान लेंगे तो 300 रुपए का मिलेगा, 5000 का सामान लेंगे तो 500 रुपए का हमें डिस्काउंट ऑफर मिलेगा हर बार, हर महीने। ये नहीं कोई आपसे पूछेगा कि आप कितनी बार आ रहे हो, जितनी बार आओगे उतनी बार ऑफर लेके जाओगे, 2 बार नहीं। तीसरी सबसे बड़ी बात ये मैं आपको बता सकता हूँ कि जो तीसरी बात मैं करने लगा हूं ना, ये आपको कोई मॉल नहीं दे सकता, कोई माई का बाप नहीं दे सकता। वो क्या चीज है? आपको कभी हुआ कि हम किसी करियाना शॉप से, किसी मॉल से, या किसी भी बड़ा जहीं से भी ला रहे हैं, अभी आपने उससे कहा कि भैया हम आपसे हर महीने जब से आपकी दुकान आई है तब से हम आपसे सामान ले रहे हैं, तो ऐसा कीजिए, हमारे घर का खर्चा तकरीबन 3-4-5 हजार का है, तो इस बार का 4-5 हजार का सामान आप हमें दीजिए, पर उससे आप हमारे पैसे मत मांगिए, लगता आपको वो फ्री देगा? उसने कहा भैया मेरे को नहीं फ्री आया तो मैं तेरे को कैसे फ्री दे दूंगा। अगर उसको फ्री आ भी गया तो लगता है वो आपको फ्री देगा। उसने कहा ना जो आया वो तो मेरा, तेरा क्या, तेरे पास जो है वो भी मेरे को देगा। वो कभी भी आपको कुछ भी फ्री नहीं देगा। फ्री के नाम पे आपको क्या देगा? एक मीठी सी स्माइल, वो भी बड़ी मुश्किल से। मोदी केयर आपको क्या देगा? मोदी केयर के पास एक लॉयल्टी प्रोग्राम। लॉयल्टी प्रोग्राम क्या है दोस्तों? ये प्लान का हिस्सा नहीं है, ये कंपनी ने अलग से प्रोग्राम निकाला हुआ है। लॉयल्टी प्रोग्राम का मतलब क्या है? कंपनी ने एक कंडीशन रखी छोटी सी। वो कंडीशन क्या है? अगर हमारी मंथली परचेजिंग 2500 रुपए तक की होती है, अगर हम तक 2500 रुपए का सामान लेते हैं, कैसे लेते हैं? चाहे वन बाइंग ले ले, इकट्ठा ले ले, चाहे उसकी कोई बात नहीं है। और इसको आपने करना है कंटिन्यू 6 मंथ, बाकी 2500 का सामान लगातार लेना है 6 महीने। उससे क्या फायदा होगा? इसकी जो एवरेज आएगी, अब सपोज करके देखिए, अगर मैं 2500 का सामान ले रहा हूं लगातार 6 महीने, तो मेरी एवरेज क्या चले गई? 2500 के आसपास। अब जब 7वें महीने आप दोस्तों 2500 का सामान लेने जाओगे ना, अब बाजार में क्या हुआ था कि 7वें महीने में पैसे देने पड़े, यहाँ उसने कुछ कह दिया चलो ठीक है कोई बात नहीं, आप ये पेस्ट ले लो 10 रुपए की फ्री, ये ले लो। मोदी केयर क्या देता है? मोदी केयर कहता है दोस्तों कि अगर आप 6 महीने मेरे साथ लॉयल रहे हो ना, मेरे विश्वास पात्र ग्राहक रहे हो, तो 7वें महीने जब आप आओगे, जो आपकी एवरेज मिलेगी वो प्रोडक्ट मिलेगा आपको एब्सोल्युटली फ्री। आपने उसका ढेला भी नहीं देना। अब देखिए, ये जो प्रोडक्ट फ्री मिलना है, ये कंपनी आपको एमआरपी भी दे सकती है, पर कंपनी क्या कहती है? कंपनी कहती है जो फ्री प्रोडक्ट भी मिलेगा ना, वो आपको वो, यानी कि उसके ऊपर भी आपको ये डिस्काउंट मिलेगा 12 से 20% का, यानी कि उसकी एमआरपी होगी 3200-3300 के आसपास, पर आपको 2500 में वो फ्री मिल जाएगा। ये तो हो गया एक रीजन। अब दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन है, अगर मैं कंपनी के साथ पूरा साल रहता हूँ, मैं पूरा साल कंपनी के साथ रहता हूँ, क्योंकि प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखाऊंगा इसके बाद कैसे हमारे, क्योंकि वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट्स मेरे पास वो सभी हैं जो हम सुबह से लेकर अगली सुबह तक यूज करते हैं, वो सब प्रोडक्ट्स मेरे पास हैं। अगर हम 12 महीने प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, 6 महीने बाद हमें प्रोडक्ट फ्री मिल गया, अगले 6 महीने बाद कंपनी हमें फिर 1 महीने की जो लॉयल्टी है उनकी तकरीबन जो एवरेज निकलेगी वो हमें प्रोडक्ट फ्री दे देगी। पर मुद्दा क्या है? हम एक पूरा साल कंपनी के साथ रहे, पूरा साल कंपनी के साथ एसोसिएट रहे, हम कहीं और नहीं गए, मोदी केयर से सामान को परचेज किया, अपनी हेल्थ को बढ़िया करते रहे। मोदी केयर क्या कहता है कि जब एक पूरा साल होगा, फिर कंपनी पूरे साल की भी एवरेज लेगी। अगर हम 2500 रुपए के अकॉर्डिंग सारा साल सामान ले रहा हूँ, 2 बार मेरे को 2500 का सामान फ्री मिल गया, यानी कि 5000 का हो गया। अब जब पूरे साल की एवरेज लगेगी, अगर आप 2500 का सामान लग गया, तो पूरे साल की एवरेज क्या हुई? 2500। कंपनी करेगी 13वें महीने मेरे को फिर एक और 2500 का सामान देगी, मतलब एक मिल गया मेरे को 7वें महीने और 2 बार मिल गया मेरे को 13वें महीने में। मतलब कंपनी एक साल में 3 बार दोस्तों हमें प्रोडक्ट्स फ्री देती है ₹7500 के। ये मैं एवरेज बता रहा हूँ, आप इससे ज्यादा भी ले सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम आप 15,000 तक इसको ले सकते हैं, 15,000 से ज्यादा नहीं मिलेगा, बट आप इन चीजों को प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। अब ये इतनी अच्छी बात है, प्रोडक्ट भी परचेज हो गए, हेल्थ भी अच्छी होगी और डिस्काउंट्स भी आ गए। अभी रुकिए मत, अभी और बचा कुछ है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ मॉल से हमने ले लिया, धूप में लगे सब कुछ ले लिया, तभी वहां पे हमें मनी बैक गारंटी मिलती है कि हम सामान लेके आए, उसने हमें दे दिया कि भैया इसको सामान को यूज करो। अगर वो हमें सामान अच्छा नहीं लगा, क्या वो हमसे वो सामान वापस लेता है? वो कहेगा सीढ़ियां उतरे, यूज करो, फेंको, जो मर्जी करो, मेरा आपसे कोई वास्ता नहीं। मोदी केयर क्या कहता है दोस्तों? मोदी केयर कहता है, मोदी केयर आपको 15 से लेके 25 दिन देगा। आप कोई भी सामान मोदी केयर से लेके जाइए दोस्तों, उसको यूज कीजिए, 25 से 30% तक आप उसको यूज करिए।
अगर वो प्रोडक्ट आपको अच्छा नहीं लगता, आपको लगता है कि नहीं जो मैं पहला प्रोडक्ट यूज कर रहा था वो ज्यादा बढ़िया प्रोडक्ट है, तो दोस्तों आप वो प्रोडक्ट मोदी केयर के जो मेन स्टोर एमएससी है वहां पे आइए, उनको वापस दीजिए और अपना रिफंड लेके जा सकते हैं दोस्तों। कोई नहीं आपसे पूछेगा क्या हुआ। क्यों कह रहा हूं मैं इतने यकीन के साथ? क्योंकि मोदी केयर ने अपने हर प्रोडक्ट के पीछे लिख दिया है, इफ यू आर नॉट 100% सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट द फुल रिफंड। कंपनी के मालिक ने खुद हर प्रोडक्ट के पीछे साइन कर दिया। अब देखो जिस बंदे की मलकियत 65,000 करोड़ की है, अगर वो जब 62 रुपए की फीस के पीछे ये चीज लिख देता है तो उसका अपने प्रोडक्ट के प्रति बिलीव कितना है, उसको पता मेरे प्रोडक्ट में जान कितनी है। और लास्ट चीज जो सबसे बढ़िया मेरे को इसमें लगती है, मार्केट में आज तक मेरे को 1 टका भी वापस नहीं आया। वो कहता है जो है वो दे दो, पर मोदी केयर आपको क्या करेगा? मोदी केयर आपको कैशबैक भी देगा। कैशबैक क्या देगा? स्टार्टिंग जो आपकी होगी 7% शुरू होगी। बाकी अगर मैं कह दूं आपको, मैं मोटा मोटा हिसाब देता हूँ, अगर मैं 3,000 का भी सामान लेके आया दोस्तों, तो शुरुआती में मेरे महीने में चाहे मेरे बैंक अकाउंट में 105 रुपए क्यों ना आए, पर मेरे अकाउंट में कुछ आएगा। अब सोच के देखो कि आज तक कितनी देर होगी हम सामान परचेज करते आए, कभी 1 रुपया वापस नहीं आया। फिर यहाँ पे सिर्फ शॉप चेंज की, इतने सारे बेनिफिट्स मिल गए और उल्टा कैशबैक भी आ गया। अगर मैं इन सबकी कैलकुलेशन करूं कि जो मेरे को बेनिफिट्स आए, ऑफ आए, ये आए, तो ये जो मेरे को 62 रुपीज की फीस मैंने की थी, ये मेरे को एवरेज पड़ेगी 30 से 35 में। तकरीबन तकरीबन 50 to 55% मेरे को ऑफ मिल जाएगा। अब बताओ मार्केट में ये चीज मिलेगी? नहीं मिलेगी। पर फिर क्या हुआ? हम अपनी बात पे पक्के हैं भैया, हम नहीं करेंगे। हमें क्या मोदी कैसे, हम तो अपने वो के वाकिफ है। हम तो वो जो टीवी पे बिकता ना, हम तो वो लेते हैं। टीवी पे उसने कह दिया ना कि फिस फिस करके ये क्या चल रहा है, ये चल रहा है, चलो ले आए जाके। कभी नहीं देखा उस चीज के अंदर क्या है क्या नहीं है। आपको मैं दिखाऊंगा भी डेमोस्ट्रेशन करके, जो हम ये सुबह रगड़ते ना दांतों को, यहाँ बड़े क्या चिकने हो रहे हैं हमारे दांत, सफेदी के लाल लाल मजबूत मजबूत, वो क्या कर रहे हो आप? टेस्ट कर रहे हो या जहर कर रहे हो? जो हम आजकल कह रहे हैं कि हमें डिसइंफेक्टेड फ्लोर करना चाहिए, डिसइंफेक्टेड क्लीनर यूज करना चाहिए, क्या वो सही मायने में डिसइंफेक्टेड है या नहीं है? ऐसा बहुत कुछ है दोस्तों। थोड़ा सा मैं इसमें बारे थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेते हैं, एक दो चीजें आपको और बताना चाहूंगा। ये हमारा है कंज्यूमर बेस्ड प्लान। कंज्यूमर बेस्ड प्लान में क्या, अगर आप सिर्फ अपनी शॉप चेंज करते हैं तो ये सारे बेनिफिट्स आप ले सकते हो। इस बेनिफिट से क्या होगा? आपको एक अच्छा प्रोडक्ट भी मिलेगा और उसके ऊपर अच्छे बेनिफिट्स भी मिलेंगे। दूसरी चीज जो मेरे को लगता है कि जो बंदा देखो, जिसने तो मोदी के प्रोडक्ट्स यूज करने, उसके लिए ये बहुत है, उसके लिए आगे वो चीज नहीं है। पर अगर बंदा वो चाहता है कि नहीं यार, सिर्फ एक शॉप चेंज करके मैं अपना फ्यूचर सॉलिड कर सकता हूँ, एक शॉप चेंज करके मैं अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकता हूँ, एक शॉप चेंज करके मैं अपने बच्चों का फ्यूचर बढ़िया कर सकता हूँ, उनको अच्छे स्कूल में एजुकेशन दे सकता हूँ, उनको बढ़िया बढ़िया चीजें दे सकता हूँ जो वो अपनी जिंदगी में डिमांड करेंगे, वो गौर से सुनिएगा चीजों को क्या है। क्योंकि मेरा मानना है दोस्तों, आज की जो सिचुएशन चल रही है ना, इस सिचुएशन में ना मोस्टली हम एक चीज गलती क्या करते हैं, हमारा जोन सा भी काम चल रहा होता है ना, कभी भी चाहे कुछ भी हो, चाहे जॉब हो, चाहे हमारा बिजनेस हो, या वट जो भी हम चीज करें, जब हमारा बड़ा अच्छा काम चल रहा था ना, तो हम कभी भी कोई दूसरा काम शुरुआत नहीं करेंगे। हम क्या सोचते हैं, यार अच्छा काम चल रहा है, इसी को आगे बढ़ाते हैं। पर मेरी वो एक चीज है ना, बड़ी अच्छी है, साइकिल कब चलता है? जब एक पैंडल मारते हैं या दो पैंडल मारते हैं। एक पैंडल मारोगे साइकिल चल जाएगा, पर वो स्पीड से नहीं चलेगा जो तो पैंडल मारे चलेगा। किश्ती में बैठे कभी? अब किश्ती को अगर एक चप्पू से चलाए जाएंगे, क्या होगा? एक तो थक जाओगे और ज्यादा सफर तय नहीं कर पाओगे। अगर यही किश्ती को दोनों चप्पू से चलाओगे, क्या होगा? एक तो सफर भी आसानी से तय होगा और जहां जाना चाहते हो वहां जाओगे। कहने का मतलब है कम से कम जिंदगी में दो काम तो करो। मैं ज्यादा भी काम नहीं कर रहा, कम से कम दो काम तो होने चाहिए कि अगर एक काम पे कोई असर पड़ रहा है तो मेरा दूसरा काम उसको टेक ओवर कर ले। यानी कि मेरे को वो सिचुएशन, ये जो परमात्मा ने पेट लगाया ना, जो हमारी जरूरतें जो हमें पड़ चुकी हैं, जो हमें चाहिए, गर्मियों में एसी भी चाहिए, हमें गाड़ी भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, पर वो चीजें भैया फ्री में तो आएंगी, उसके लिए पैसा चाहिए ना। तो पैसा कहाँ से आएगा? अगर एक काम के ऊपर डिपेंडेंट रहे तो कहाँ से करोगे जनरेट? अभी अच्छे अच्छों की बहुत ही बंद हुई है। तो दो काम हमें जरूर करने चाहिए। दो काम में मैं कहूंगा कि हमेशा का दूसरा काम करना, अपनी जिंदगी में शुरुआत करनी है तो वो डायरेक्ट सेलिंग से जरूर है। क्यों डायरेक्ट सेलिंग में करना? क्योंकि यहाँ पे कोई कैपिटल नहीं लगेगी दोस्तों। हर कोई काम अगर आपने शुरू करना है तो उसमें क्या होगा? आपको कैपिटल इन्वेस्ट करनी पड़ेगी बहुत ज्यादा। अगर कैपिटल इन्वेस्ट करनी है तो फिर फ्री क्यों बैठे? अगर कैपिटल इन्वेस्ट करनी होती तो फिर आज तक सोच ही क्यों रहे थे? क्योंकि कैपिटल थी नहीं ना हमारे पास, कैपिटल आगे होगी भी नहीं। अगर होगी भी होगी तो वो दुख सुख के लिए रखी होगी, उसी के लिए तो रखी नहीं होगी। चलो यार लगा के देख लेते हैं, अगर काम चलेगा चलेगा, ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, डूब गया तो डूब गया। इतना पैसा नहीं है दोस्तों। मोदी केयर का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? इसमें आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ शॉप चेंज की और आपने काम शुरू कर दिया। बस आपने इसी चीजों को लोगों को बताने जाना है, इसी चीजों की आपने पब्लिसिटी करनी है, इसी चीजों को प्रमोट करना है, इसी चीजों को लोगों को बताना है। अगर लोगों को बताए बात बन सकती है तो बात बनाने नहीं चाहिए दोस्तों। क्योंकि मैं चीज मानता हूं कि बिन सीखे आप कुछ भी नहीं कर सकते। कई लोगों की बात करते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये काम हमसे नहीं हो सकते, हम नहीं कर सकते, हम इसके लिए नहीं बने। तो मुद्दा है कि अगर आप इसके नहीं बने तो फिर अगर आपका बच्चा आपसे कोई चीज की डिमांड करता है तो आप उसको क्यों नहीं लेके देते?
फिर आप उसको ये क्यों बोलते हो कि नहीं बेटा ये तेरे नहीं यूज करनी क्योंकि इसमें भूत है, तूने इसको नहीं यूज करना, वो तेरे को सूट नहीं करेगा। जब औरत कहती है कि नहीं मेरे को बढ़िया सूट ले दो, तो आप उसको क्या बोलते हो, नहीं नहीं अभी पिछले महीने तो तेरे को लेके दिया था। कारण क्या था, क्योंकि जेब में पैसे नहीं है। किसी कभार कभी कोई चीज अच्छी लगती है कि चल यार ये शर्ट ले लेता हूँ, पता लगता है कि वो शेडी 5,000 की है और जेब में पैसे हैं 500 रुपये, तो कहाँ से लेंगे, क्योंकि वो बिंदी नहीं ना लगी इस नोट के साथ। अगर अपनी चीजों को आप दिवा रहे हो, अगर आप अपनी जो मन की परिस्थिति को चेंज करना चाहते हो ना, तो ये मन स्थिति चेंज कर देते हैं। मन स्थिति चेंज कैसे होगी, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा अगर हम काम सीखें तो हर काम कर सकते हैं। आज तक कोई भी ऐसी चीज नहीं बनी जो बिन सीखे नहीं कर सकते। क्योंकि सबसे बात ये सोचिए कि जब बचपन में खाना खाना था तो माँ ने ये सिखाया था कि निवाले को कैसे तोड़ना और कैसे मुंह में डालना है। अगर माँ ने ना सिखाया तो लगता था आपको हम निवाला का भी तोड़ पाते। हमने ऐसे मुंह मारना था, उसको खाना था, उसने सिखाया। 2-3 बार हमने उसको गलत किया, पर क्या हुआ, उन्होंने रेगुलर हमें सिखाया, हम निवाला तोड़ना सीख गए। अब माँ ने, बाप ने, भाई ने, बहन ने वो उंगल पकड़ के चलना सिखाया तो हम चल रहे हैं। अगर सोच के देखो अगर उन्होंने चलना ना सिखाया होता तो हम भी वो जानवर की तरह से 2-4 पांगों पे चल रहे होते। अगर हम वो चीजें सीख सकते हैं तो हम मोदी के क्यों नहीं सीख सकते। क्योंकि मेरा मानना है अगर किसी के अंदर वो आग है, वो चाहता है जिंदगी में कुछ करना है, तो मेरे ख्याल से सिर्फ उसे 1 या 2 दिन चाहिए सही मायने में एक प्लान को रटने को। उसने ये 2 पेजों का प्लान है, इसको रटना ही है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपका फ्लो अपने बनता जाएगा, आपको पता लग जाएगा यार मैंने बंदे के साथ कैसे बात करनी है। अब दूसरी चीज के ऊपर बात करते हैं। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज क्या है कि आपको मैं ज्यादा नहीं डीपली बताऊंगा, क्योंकि इसके बारे में अगर आपने ज्यादा पता करना होगा तो आप अपनी अपलाइन में कुछ पूछिएगा, या हम इसके बारे में एक और सेशन करेंगे कभी, तो इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा कि वो चीजें क्या है। मैं आपको हल्का हल्का सा बता देता हूँ कि मोदी कह रहे हैं बेनिफिट्स एक्स्ट्रा क्या है जो एक बंदे को एक्साइटेड करते हैं काम करने के लिए। जो मेरे को लगे सबसे पहली बात, 6 ऐसी इनकम है जो मोदी केयर हमें देता है जब हम इसकी काम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला बेनिफिट क्या है, 7 से लेके 22% मिलता है हमें परफॉर्मेंस बोनस। गौर से सुनेगा, 7 से लेके 22% क्या मिलेगा हमें, परफॉर्मेंस बोनस। हम जैसा काम करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमें पैसा आएगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज, दूसरी चीज मिलेगी हमें इसमें 14% का डायरेक्टर बोनस, 15% का लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस, 3% का दोस्तों ट्रैवल फंड। क्या किया, मोदी केयर की पेस्ट की, मोदी केयर के साबुन से नहाए, मोदी केयर की चाय की, मोदी केयर के मसालों से तड़का लगाया, सब्जी फ्राई की, खाना खुना खाए, सप्लीमेंट खाए, उससे क्या मिलेगा, ट्रैवल फंड मिलना शुरू हो जाएगा। अब देखो जिस मॉल से आप सामान लेते आ रहे थे उसने कभी कहा आप हमें 4-5 हजार रुपया देके गए, ये लीजिए आप अपना किराए का भाड़ा ले लीजिए, अब आप रिक्शे में जाइए, कैब करके जाइए। वो क्या कहता है, थैंक यू सो मच भी नहीं कहेगा, कहेगा ठीक है आप जाओ अपने सामान लीजिए, आप अगले को आने दीजिए। मोदी के ये चीज़ नहीं दोस्तों। मोदी के कहता है अगर आप हमारे साथ आइए ना तो शुक्रिया, आप हमारे साथ इस लहर में जुड़े, क्योंकि मैं ऐसे बोलता हूँ फाइनेंशियल फ्रीडम लाइन। अब इसमें क्या होगा, आपको ट्रैवल फंड मिलता है। ट्रैवल कहती है जैसे जैसे आपका ग्रुप बड़ा होगा, जैसे जैसे वो लाएंगे जो ये हम इन फंड को यूज करते जाएंगे। ट्रैवल फंड में क्या होता है, कंपनी हमें इन इंडिया में आपको सब कुछ कंपनी का होगा, फ्लाइट्स व्हाटएवर, जो भी हॉस्पिटैलिटी है वो सब कंपनी की होगी, 5 स्टार टू 7 स्टार। इन इंडिया में क्या होगा, हॉस्पिटैलिटी कंपनी होगी, बाकी हमारा जो आना जाने का ट्रैवलिंग होता है वो हम सब करेंगे। इसके बाद कंपनी क्या देती है हमें, 5% का कार फंड। जैसे शुरुआत में आपको मैंने कहा था कि अगर मैं अपनी सैलरी से जैगुआर लेना चाहूँ तो मैं जिंदगी में नहीं ले सकता, पर यहाँ पे क्या है, कार फंड कितना है, 5%। क्या करना, कुछ नहीं करना, अपने जैसे लोगों को ढूंढना है और उनको एसोसिएट करना मोदी के साथ। जो एक आज तक मॉल वाले को अमीर करते आ रहे हैं वो अपने आप को अमीर करना है। अब सोच के देखो कि आज मैंने मोदी केयर करना शुरू किया और इसको मैंने तकरीबन 3-4-5 साल किया अच्छे से दबा के। मेरा ग्रुप अच्छा हो गया, 40-50 हज़ार लोग मेरे साथ आ गए, अच्छी टर्नओवर मैंने देनी शुरू कर दी अपने साथ अपनी कंपनी को, और कंपनी मेरे को सारे बेनिफिट्स दिए। अब ये जो बेनिफिट्स अकेले मैं नहीं यूज करूंगा, मेरी टीम में जो बंदा आया है चाहे वो जितनी मर्जी डेप्थ में हो, वो ये बेनिफिट उसको भी मिलेंगे। जैसे जैसे उसका लेवल बढ़ेगा उसके बेनिफिट्स और बढ़ते जाएंगे। अब मुद्दा देखो, चाहे मैं समझ लीजिए कि मैं, मेरे को कुछ नहीं पढ़ना था, मैं अंगूठा छाप हूँ, अगर मेरे साथ काम, मेरे अंदर वो आग लगी, मैं लोगों को अच्छे से समझा पा रहा हूँ, मैं उनको बता रहा हूँ कि नहीं यार अपनी मेहनत को जायज मत कीजिए, अपनी मेहनत करनी तो सही जगह भेजिए। जब ये कार फंड मिलना शुरू होगा, अपनी मर्जी की गाड़ी ले पाओगे नहीं ले पाओगे, ये तो ना पूछना पड़ेगा, क्योंकि कमाई कौन सी आ रही है, 1 नंबर की कमाई आ रही है, बाजार में से तो कुछ नहीं ना होगा। क्योंकि अगर 2 नंबर की कमाई करोगे तो कभी कोई वो चीज़ नहीं ले पाओगे जो कभी चाहोगे। यहाँ पे आप सब कुछ ले सकते हो, 5% का आपको कार फंड आएगा। इसके बाद सबसे बड़ी चीज क्या है, कंपनी आपको 3% का हाउस फंड भी देती है। 62% है जो कंपनी हमें कैश बैक देती है, जो हमें हमारे अकाउंट में रिटर्न करती है। अब देखिए बंदे को क्या चाहिए, बंदा कहता है मेरे पास जिंदगी जीने के लिए अच्छा लाइफ पार्टनर हो, बढ़िया घर हो, अच्छी गाड़ी हो, फैमिली को मैं कहीं बाहर टूरिंग भी ले सकूँ, आउटिंग के लिए ले जा सकूँ, एक अच्छी इनकम मेरे पास आती हो, 6, 7, 8 डिजिट, 9 डिजिट, 10 डिजिट की,
अब मोदी केयर क्या दे रहा है, मोदी केयर ने क्या कहा, सिर्फ आपने एक शॉप चेंज करनी है और ये सब कुछ आपका। क्या कहा, सिर्फ एक शॉप चेंज करनी है और ये जितनी चीजें हैं सब आपकी हैं, सब आपको यूज करेंगे। देखो ये रात रात में कुछ नहीं होगा। अगर हम सोचेंगे ना कि आज हमने मोदी के शुरू किया और महीने 2 महीने में हमें ये सब चीजें मिलेंगी, ये नहीं होगा। मैं आपको पहले बता दूं, अगर जो कोई बंदा ये सोच के साथ मोदी केयर करेगा ना कि आज मैंने शुरू किया, अपने 2 4 5 10 20 200 से बात किया, उन्होंने हाँ कर दिया और मेरे को ये सब चीजें, वो नहीं आएगा दोस्तों। क्योंकि मेरा एक मानना है, कनक की खेती और जो गेहूं की खेती होती है वो क्या होता है, हम लगाते हैं 2 3 महीने में उसको काट लेते हैं और उसकी कमाई लेके घर चले जाते हैं। पर उसमें क्या होता है, हमें हर बार हर सीजन कनक और गेहूं लगाना पड़ेगा, हमें हर बार हर सीजन कनक और गेहूं लगाना पड़ेगा, उस पर उतनी मेहनत करनी पड़ेगी हर बार। ठीक है, इस चीज को समझिएगा। और अगर हम थोड़ा सा इसके विपरीत चले जाएं, अगर हमने कोई आम का वृक्ष लगाना है तो क्या करेंगे, हम आम की गुठली को लगाएंगे, वो बड़ा होगा, उससे साल 2 3 4 साल उसको प्रोटेक्ट करेंगे, उसको बाहरी कुत्तों कातों से जानवरों से बचाएंगे, आंधी हवा तूफान से उसको बचाएंगे, उसकी पूरी प्रोटेक्शन करेंगे। जब उसका तना मजबूत हो जाएगा, जब उसकी जड़ अच्छी से मजबूत हो जाएगी, फिर क्या होगा, हम उसको छोड़ देंगे, फिर हम उसको चाहे पानी भी ना देंगे, वो क्या होगा, जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा ना, वो आपको 2 4 5 साल बाद ना फल देना शुरू कर देगा। अब देखिए क्या वो होगा कि जो आपने 5 साल उसको मेहनत की, आपको कुछ नहीं मिला, 5 साल के बाद आपको लगता है कि आपको उसको फिर से दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी? नहीं, क्योंकि क्या होगा, वो हर साल आएगा, हर साल आपको फल देके जाएगा और आप घर पे आराम से बैठे रहोगे। क्यों? क्योंकि आपने जो मेहनत करनी थी वो आप पहले कर चुके हो। दिस इज मोदी केयर, दैट इज मोदी केयर। मेहनत जो करनी है वो वन टाइम करनी, पर जो वन टाइम की मेहनत करनी है वो ऐसी मेहनत करनी है कि आपको पता लगे मेहनत मेहनत की है। ये चीजें दोस्तों मैं हल्का सा बताऊंगा। 7 से 22% क्या होता है, ये कुछ लेवल्स हैं। 7 है, 10, 13, 16, 19 और 22। मोदी केयर का जो प्लान है दोस्तों वो है क्यूमुलेटिव प्लान। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या है, यहाँ पे कभी कुछ भी जीरो नहीं होता। आप जो भी इसके पॉइंट सिस्टम है उसको मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। तो जो भी आप शुरू करोगे आपको कभी जीरो नहीं होगा। जैसे कि अगर आप कोई भी 54 रुपए की चीज लेते हो, अगर आप 54 रुपए की कोई भी प्रोडक्ट परचेज करो, जैसे हमारी पेस्ट्री थी 62 रुपीज की, अगर आप एक टूथपेस्ट भी लगते हो तो कंपनी आपको 7% इंसेंटिव परफॉर्मेंस बोनस आपके अकाउंट में डालेगी। तकरीबन 2 रुपए 10 पैसे है। अब मुद्दा 2 रुपए 10 पैसे का नहीं है, मुद्दा ये है कि आज तक इतनी टूथपेस्ट करते हैं कभी 1 रुपया नहीं मिला। अब मोदी कह की पहली बार पेस्ट्री से 2 रुपए 10 पैसे आ गए। ये हमारा जो प्लान है इसको क्या बोलते हैं, जो 54 रुपए की एक चीज करेंगे, 54 रुपए के साथ आपको मिलेगा 1 पॉइंट, जिसको बोलते हैं हम 1 पीवी। पहला जो हमारा लेवल है दोस्तों वो 1 पीवी से शुरू हो जाता है, 1 पीवी से शुरू होगा और 300 पीवी तक जाएगा। अब क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होगा, मैंने जो काम किया वो मेरा पॉइंट सिस्टम ऐड होगा और मेरी टीम के अंडर जो काम हुआ वो भी मेरे में ऐड होगा। जैसे जैसे मेरा ऐड होता जाएगा, जिस दिन मैं 301 पीवी पे चला गया दोस्तों, उस दिन क्या होगा, मेरे को मेरी परचेज का 10% मिलेगा और मेरी टीम का डिफरेंशियल मिलेगा। जैसे जैसे हमारा ये जोड़ जोड़ के 6001 पीवी हो जाएगा, चाहे एक दिन में हो जाए, चाहे 1 महीने में हो जाए, चाहे 2 साल में हो जाए। अब 6001 कोई मतलब 3.25 लाख रुपए की सेल। अब ये जो 3.25 लाख रुपए का सामान है दोस्तों, ये मैंने खुद ने परचेज नहीं करना। हाँ, अगर आपने करना तो आप कर सकते हैं, मैं कभी मना नहीं करूंगा, पर मुद्दा है कि मैंने खुद ने नहीं करना, मैंने अपनी टीम के साथ इसको करना है, मैंने क्यूमुलेटिव करना है इसको। क्योंकि मैं चाहता हूं ना कि मैं ऐसा वृक्ष लगाऊं जो मुझे हर साल फल दे। ये क्यूमुलेटिव है। जैसे जैसे हम जाएंगे इसमें हम क्या करेंगे, जैसे हमारा जो टॉप लेवल आ जाता है इसको बोलते हैं डायरेक्टर लेवल। डायरेक्टर लेवल के बाद गेम थोड़ी सी और अच्छी हो जाती है। डायरेक्टर लेवल के बाद क्या होगा कि हमें कंपनी एक और फंड स्टार्ट कर देगी। जब हम 22% पहुंच जाते हैं तो कंपनी हमें 14% का डायरेक्टर बोनस देना शुरू कर देती है। 22% आ गया हमें सेल्फ परचेज, टीम का आ गया डिफरेंशियल, और उसके साथ क्या होगा, हमारा डायरेक्टर बोनस आना शुरू हो जाता है। इसके साथ क्या होगा, अगर हमारे नीचे एक डायरेक्टर और आ जाता है और उसके लेग में 34,000 बीवी तकरीबन हो जाता है, जब इसको मैं पीवी की बात करूं तकरीबन 1100 पीवी कर देता है, 1100 से ज्यादा सॉरी। और साइड में हम 29,800 मतलब कि कोई 60,000 रुपए का काम करते हैं तो तकरीबन कंपनी हमें 3% शुरू कर दे। ऐसे दोस्तों हम नहीं करना है, जोड़ जोड़ के खुद 22% पे रात जाना और जोड़ जोड़ के अपने लोगों को 22% पे जाना है। ये जो गेम है तकरीबन साल 2 साल 2.5 साल 3 साल की है। पर मुद्दा क्या है, ये जो 3 साल है, जैसे हम डिग्री में 3 साल लगाते हैं, 5 साल लगाते हैं, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम जॉब के लिए जाते हैं, उसके बाद हम किसी चीज के लिए अप्लाई करते हैं। मेरा मानना है कि अगर हम ये 3 से 5 साल मोदी केयर में डट के लगा दें, चाहे पार्ट टाइम लगाएं चाहे फुल टाइम लगाएं, पर मेरा मुद्दा क्या है, अगर लगाएं जरूर, क्योंकि इस टाइम को वेस्ट ना करिए। क्योंकि अगर टाइम किल हो गया, गया हुआ समय वापस नहीं आता दोस्तों, बाकी हर एक चीज वापस आ जाती है। अब इन चीजों को बड़े ध्यान से मैंने आपको बताया, अब इन चीजों को बड़े ध्यान से समझना है आपने और इन चीजों को फॉलो करना है। और इस जो लहर है, ये जो बुनियाद हमने रखी है, हम चाहते हैं कि यार किसी को भी किसी के आगे ऐसे ना करना पड़े, हर कोई ऐसे करे, पर ऐसे करने के लिए जेब में कुछ होना भी चाहिए।
क्योंकि भूखे को आप खाना तब खिलाओगे जब अगर आपका पेट भरा होगा, ठीक है ना। तो इसी के साथ मैं प्लान को ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगा, क्योंकि प्लान डीपली जाऊँगा थोड़ा हमें टाइम लग जाएगा और हमारा टाइम भी कम है आज हमारे पास, क्योंकि आज हमारे साथ एक ग्रैंड प्लेटिनम डायरेक्टर हमारे बीच आए हुए हैं, जिन्होंने स्किन को नहीं है, मिस्टर राजन क्लैपिंग उनके लिए। बड़े एनर्जेटिक पर्सन है दोस्तों। अगर एज की बात करूँ तो तकरीबन तकरीबन मेरे से भी छोटे ही हैं मेरे से बड़े भी नहीं हैं, तकरीबन तकरीबन 27 के आसपास में है। स्टडी के साथ साथ मोदी केयर को शुरू किया था और उसके साथ साथ करके आज बड़े अच्छे लेवल पे अची हैं। प्लेटिनम डायरेक्टर हैं, कंपनी की तरफ से गाड़ी को एंजॉय कर रहे हैं, अच्छी इनकम को एंजॉय कर रहे हैं। तो मेरा मुद्दा ये है, क्योंकि ये जो हमारा बिजनेस है ना दोस्तों, ये नौजवान, पर मुद्दा क्या, नौजवान के अंदर वो पावर होती है, वो इंथुजियाज्म होता है, उसके अंदर वो करंट होता है कि वो कहता है कि नहीं यार, जो चीज़ें मेरे को चाहिए उसको पूरा करो। ये जो प्लान है आज हम इसको यहीं पे खत्म करेंगे। इसके बाद जो इसकी जो डीप डिस्कशन है वो हम आगे बढ़ेंगे, एक दो दिन के बाद हम फिर से इसको इसको आएंगे, डिस्कशन करेंगे और मिलते हैं आज हमारे अपने प्लेटिनम डायरेक्टर। और अगर आपने अभी कुछ और जानना हो तो मेरा नंबर इस डिस्क्रिप्शन के ऊपर लिखा हुआ है, तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।